नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आपने नहीं किया है तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि कितने दिन पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे हैं और उसके बाद उसको तलाक माना जाएगा। हालांकि इसके पीछे पूरा कानून है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पति और पत्नी दोनों ही पीड़ित परेशान हो जाते हैं जब एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। पत्नी ये सोचती है कि मैं पति को सबक सिखाऊंगी, पति के ऊपर मुकदमा करूंगी, तो ये नहीं सोचती है कि तुम जिसको दुख दोगे वो तुम्हें भी दुख देगा और तुम्हें ऑटोमेटिकली ईश्वर भी दुख देगा, तुम्हें दुख भी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मुझे किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर मैं दुख दूंगा तो उसका कुछ परसेंट दुख तो मुझे ही मिलेगा। हालांकि लड़ते लड़ते, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, दोनों में से कोई हो, लड़ते लड़ते काफ़ी समय बीत जाता है और बीतने के बाद अंततः दोनों ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर इस परेशानी को कैसे भी ख़त्म किया जाए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप काफ़ी दिन समय हो गया एक दूसरे को लड़ते हुए और अब जो समझना चाहते हैं कि सर या तो अलग कर दो या एक साथ कर दो, जो है करना है कर दीजिए, लेकिन इसके पीछे कुछ पति या पत्नी अपने पति से परेशान हैं और काफ़ी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो इसमें एक ग्राउंड बनता है डिसर्शन का, यानी कि जिसके आधार पर आप अपनी पति या पत्नी से तलाक आसानी से ले सकते हैं। अब वो क्या ग्राउंड है जिस ग्राउंड के आधार पर आप अलग हो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, और इसके लिए ऑनरेबल कोर्ट भी आपसे ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है, क्योंकि ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सीधे सीधे लॉ है। और लॉ जो बनाया गया है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। उस पर कोई भी चीज़ आप उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उस पर ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म कर दें। तो डिसीजन एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपका। अगर आपने कोई डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर दिया है और आपने, मोस्टली क्या होता है कि पति हो या पत्नी हो, दोनों जो है वो क्रूअल्टी के आधार पर सबसे ज़्यादा दिखाते हैं कि सब मारपीट करता है, मारा पीटी करता है, या फिर मेरी पत्नी खराब है, वो किसी और के साथ संबंध में है, कुछ और चीज़ें ऐसे लगाते हुए एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं और इसी के आधार पर सोचते हैं कि क्रूअल्टी एक ग्राउंड बन गया और इस ग्राउंड पर अब हम डाइवोर्स ले लेंगे, डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको क्रूअल्टी भी प्रूफ करनी पड़ती है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, किस तरीके से। आपके पास अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो क्रूअल्टी ग्राउंड पर भी आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन जहां पर नहीं है तो दूसरा मैं ऑप्शन बताऊंगा आपके लिए डिसर्शन का, क्योंकि आपके पास आप सिर्फ तलाक लेने चले गए, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया, तो मैं कहता हूं एक समय ऐसा आएगा कि वो डिसमिस ही होना है। लेकिन जहां पर आपके पास ग्राउंड है या फिर एविडेंस है तो डेफिनेटली आपको डाइवोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो उसी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पति पत्नी आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और इसके लिए समय जो है लगभग 2 साल का, 2 ईयर्स का हो चुका है, तो डिस्कशन का ग्राउंड बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप एक दूसरे से, पति या पत्नी हो, दोनों में से एक दूसरे से अलग रहने का कम से कम जो समय है वो 2 साल का होना चाहिए। तभी आपको डाइवोर्स ग्राउंड बनता है और तभी आपको डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। अब ये डाइवोर्स का जो 2 साल का पीरियड है उसको प्रूफ कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगा। क्रूअल्टी आपको प्रूफ करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना चाहिए, देना होगा आपके लिए, और तब जाके वो क्रूअल्टी प्रूफ होगी। लेकिन डिसर्शन का जो ग्राउंड है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपके लिए, और मैं कहता हूं आपके पास एविडेंस होगा भी उसका। कैसे बताता हूं आपके लिए। आपको ये मालूम है कि सेक्शन 13 फर्स्ट के बी में ये लिखा हुआ है कि अगर पत्नी नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से कम नहीं, ज़्यादा हो, अलग रह रही है, तो वो डिस्कशन ग्राउंड बनता है और उस आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसके लिए, इस एविडेंस को लाने के लिए आपके पास होगा कहीं ना कहीं एविडेंस आपके पास। आपकी पत्नी जिस तारीख को गई है या उसने किसी प्रकार से कोई आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है या कोई केस फाइल किया है, उस केस की डेट देख लीजिए कि इस डेट को बताइए उसने, उस डेट को ही लेकर उसका एविडेंस बनाकर सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप अपने डाइवोर्स के केस में लगा सकते हैं। और वहां से फिर आपको वो डाइवोर्स का ग्राउंड जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाएगा, उसमें कोई आपको नहीं काट सकता कि भाई हमारा जो 2 साल का समय था वो पीरियड पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक एविडेंस आपके साथ पास रहेगा। आपने चाहे पत्नी ने चाहे एफआईआर करा दी हो, क्योंकि 498 की एफआईआर जो आसानी से करा देती जाती है, या फिर कोई मेंटेनेंस या कोई डीवी का केस डाला होगा उसमें भी आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, मान लीजिए पत्नी ने नहीं किया है, आप पति हैं, आपने कोई सेक्शन 9 का केस किया है या फिर कोई और केस आपने किया है, जिस आधार पर आप ये बता सकते हैं कि पत्नी जो है वो इतने समय से मेरे से दूर है, तो उसी आधार पर आप उसकी कॉपी लेकर आप उस अपने सेक्शन 13 के केस में, यानी कि डाइवोर्स के केस में, उसको फाइल कर सकते हैं और आपको उस डिसीजन के आधार पर आपके लिए डाइवोर्स मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि पति के पास भी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि पति पत्नी कई सालों से, 2-8 साल से अलग रह रहे हैं और
पति सोच रहा है कि भाई अलग रह रहा है तो फिर रहने का साथ का मतलब ही नहीं है, तो फिर बेहतर है कि हम डाइवोर्स ले लें। तो डाइवोर्स लेने के लिए अगर आप ओरली बोलेंगे कि भाई मेरी पत्नी 4 साल से अलग है, 5 साल से अलग है, तो कोर्ट नहीं मानेगा, उसको 100% डिसमिस कर देगा। लेकिन जहां पर आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट उसको अलाउ भी करेगा, सुनेगा भी आपके लिए। तो यहां पर आपको अगर पति या पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं और कोई किसी ने भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की है, तो किसी न किसी एक आधार पर कोई व्यक्ति ऐसा हो, ऐसा कोई एविडेंस हो, स्ट्रांग हो, जिसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि भाई पत्नी ने हमारा कोई केस नहीं किया, हमने भी नहीं किया है, और अब जो है हम अलग रह रहे हैं, तो इसके आधार पर जो है हमारा डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। मैंने एक कॉमन चीज बताई गई कि पति की तरफ से कोई ऐसा एविडेंस हो जिसमें पता लग रही हो कि वो 2 साल से अलग है, या फिर पत्नी की तरफ से ऐसा कोई एविडेंस हो जिसकी पता लग रहा हो कि वो दो जो है वो अलग है, तो आप इस आधार पर डाइवोर्स ग्राउंड जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात रहती है कि क्रूअल्टी की, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस जो फाइल करे जाते हैं वो ये मेंटली क्रूअल्टी या फिर फिजिकली क्रूअल्टी, ऐसी क्रूअल्टी के आधार पर आप केस फाइल करते हैं, जो कि लास्ट में ये होता है कि आप प्रूफ कर नहीं पाते हैं और वो डिसमिस हो जाता है। तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपका जो केस है, जिस समय आप केस फाइल करते हैं, तो आप 2 ग्राउंड जरूर बनाएं, मेंटल क्रूअल्टी और क्रूअल्टी, या फिर दूसरा डिसेशन। क्रूअल्टी अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो डिसेशन तो आप 100% प्रूफ कर देंगे, और इसी आधार पर आपके पास आपको जो है वो डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट हो जाएगी और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि इसका अगर आपने डाइवोर्स का ग्राउंड बनाते हुए डिसीजन का ग्राउंड बनाया आपने, और आपके पास एविडेंस है सफिशिएंट, तो आपको मैं कहता हूँ 100% आपको डाइवोर्स मिलेगा और आपको ऐसी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।